रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया है जिसका नाम है बजट। इस बजट में एक टैक्स ऐसा भी है जो गरीब और अमीर दोनों को एक ही पे करना पड़ता है। यानी अगर आप मान लो 20 लाख कमाते हो और अगर आप 2000 भी कमाते हो तो आपको सेम अमाउंट ऑफ टैक्स सरकार को पे करना पड़ता है। और हैरानी की बात यह है कि ये टैक्स जो है वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू का अप्रोक्सीमेटली 45% एरिया है। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग टैक्सेशन को डिस्कस करें। हम लोग दो चीजें डिस्कस करते हैं। टैक्स जो है वो किसी भी नेशन का दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला होता है प्रोग्रेसिव एंड सेकंड वन इज रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मीनिंग क्या होता है? प्रोग्रेसिव का मीनिंग ये होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज करेगी वैसे वैसे वो टैक्स जो आप सरकार को पे करोगे वो भी इंक्रीज करेगा। रिग्रेसिव का मीनिंग ये होता है कि आपकी इनकम कुछ भी हो, आपको सेम अमाउंट ऑफ टैक्स सरकार को पे करना है। यानी गरीब और अमीर जो है वो सेम अमाउंट ऑफ टैक्स पे करें। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जब आप कोई भी चीज जो है वो खरीदते हो तो उस पर लिखा होता है एमआरपी इंक्लूड ऑफ ऑल टैक्सेस, यानी कि उसके अंदर टैक्स ही जो है वो ऑलरेडी प्लस हो रखा है। इस टैक्स को बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्स, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, अमीर और गरीब दोनों पे बराबर लगेगा। लेकिन यहीं पे डायरेक्ट टैक्स जो है वो इनकम के साथ इंक्रीज होता है। गवर्नमेंट का ज्यादा रेवेन्यू जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स से आता है, बल्कि डायरेक्ट टैक्स से नहीं आता, जो कि किसी भी देश के लिए खराब हो सकता है। कोई भी डेवलपिंग नेशन जो सक्सेस जो है वो आगे आगे अचीव कर रहा है, उस केस में डायरेक्ट टैक्स से होने वाला कलेक्शन ज्यादा होता है और इनडायरेक्ट टैक्स से होने वाला कलेक्शन कम होता है।